और अब खबर यूपी की चुनावी गहमागहमी की कर लेते हैं। यूपी का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, फिजा में विवादित बयानों का जहर घुलता जा रहा है। चाहे पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों ही धर्म का नाम लेकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने के लिए अब बेताब दिखाई दे रहे हैं। और इस बेताबी में वो बार बार ऐसे बयान दे देते हैं जो सुर्खियां बटोरते हैं विवादों की वजह से। और इस बार ये काम किया है कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने, जिन्होंने जय श्री राम बोलने वाले को काल नेमी तक कह दिया है। कौन है काल नेमी? जिनको नहीं पता है और क्यों कहा राशिद अल्वी ने ऐसा, उनको देखनी चाहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बहुत लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वो सब मुनि नहीं, वो निश्चय हैं। ये वो लोग हैं जो राम के नाम को तरह तरह से दुष्प्रचारित करते हैं। हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है। हिंदू धर्म के ऊपर 3 बार प्रहार होता है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। दरअसल ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है। यूपी की हिंदू मुसलमान छाप राजनीति में नई एंट्री हुई है कांग्रेस नेता राशिद अल्वी की। अल्वी संभल पहुंचे थे कल्की महोत्सव में शामिल होने, लेकिन मंच और माइक संभालते ही हिंदू धर्म और रामायण की नई व्याख्या करने लगे। बहुत लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वो सब मुनि नहीं, वो निश्चय हैं। होशियार रहने की जरूरत है। बीजेपी पर हमला करने के लिए राशिद अल्वी ने यह बयान रामायण के एक राक्षस के संदर्भ में दिया, जिसका नाम काल नेमी था। राशिद अल्वी ने इशारों इशारों में इसी काल नेमी से बीजेपी की तुलना कर दी। बस फिर क्या था, रामायण के इस प्रसंग पर सियासी महाभारत छिड़ गई। भड़काऊ बयान के आधार पर सांप्रदायिक विभाजन करने का सपना देखने वाले लोगों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ऐसे तत्वों के खिलाफ उनकी पार्टी को कार्रवाई करना चाहिए। अपने धर्म पे बोल, अपने भगवान पे बोले। हमारे भगवान पे क्यों बोल रहा है? हमारे हिंदू पे क्यों बोल रहा है? विवाद का बवंडर अभी उठा ही था कि इसमें राहुल गांधी की एंट्री हो गई। कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करने की शुरुआत राहुल ने आरएसएस को कोसने से की, लेकिन बोलते बोलते उनकी गाड़ी हिंदुत्व पर पहुंच गई। बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है। हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है। उनके आइकॉन सावरकर, हमारे आइकॉन महात्मा गांधी। इसे इत्तेफाक ही कहिए या कुछ और, लेकिन पिछले 2 दिनों से कांग्रेस के बड़े नेताओं की जुबान पर राम और हिंदुत्व ही घूम घूम कर आ रहा है और ये विवाद बीजेपी को सूट कर रहा है। ये राहुल गांधी जी के बहकाने के बाद, राहुल गांधी जी के पढ़ाने के बाद, राहुल गांधी जी के कहने के बाद सलमान खुर्शीद, शशि थरूर, दिग्विजय जी, मणिशंकर अय्यर, फहरिस्त बहुत लंबी है। ये लोग हिंदू धर्म के विरोध में अनर्गल वक्तव्य देते हैं। यूपी की पूरी सियासत ने यू टर्न ले लिया है, क्योंकि कुछ दिनों पहले तक हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाने का क्रेडिट लेने की होड़ मची थी, लेकिन अब मुद्दे बदल रहे हैं या जानबूझकर बदले जा रहे हैं और चुनाव हिंदू मुस्लिम में बढ़ता जा रहा है। पहले अखिलेश यादव ने गांधी और जिन्ना की तुलना करके विवाद पैदा किया था। महात्मा गांधी जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर के बैरिस्टर बनकर के आए थे। बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने ये कहकर बवाल खड़ा कर दिया था कि राम दशरथ के पुत्र नहीं थे। असली पुत्र वो श्रृंगी ऋषि निषाद थे। फिर खुर्शीद अपनी किताब के साथ आ गए। हिंदुत्ववादी संगठन कैसे आईएस और बोको हरम जैसे नहीं मालूम, वो हैं, किताब पढ़िए ना, वो हैं। अब अल्वी और अब राहुल गांधी। हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है। इससे यही लगता है कि विकास के चाहें जितने एक्सप्रेसवे बन जाएं, लेकिन वोट का रथ तो हिंदू मुसलमान के नाम पर होने वाले ध्रुवीकरण के खतरनाक रास्ते पर ही भागता दिख रहा है। लोकसभा के बाद सबसे अहम यूपी का विधानसभा चुनाव ही माना जाता है और ये चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, इस पर हिंदू मुसलमान का रंग चढ़ता जा रहा है। इसकी एक बड़ी वजह यह मानी जाती है कि बीजेपी के लिए हिंदू मुसलमान के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण एक आजमाया हुआ कामयाब फॉर्मूला है। इस धार्मिक ध्रुवीकरण के शोर में जनता के हितों वाले असली मुद्दे
पीछे छूट जाते हैं या कहिए कि उनसे ध्यान साफ साफ भटका दिया जाता है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को भी लगता है कि इसमें मुस्लिम वोट थोक के भाव में उसको मिल सकता है, जिससे उसको चुनावी फायदा होगा। साथ ही इसमें लड़ाई दो पार्टियों के बीच होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसके कारण कई दूसरे दलों का खेल खराब हो जाता है। अब चुनाव तक क्या क्या मुद्दे उछलते हैं ये देखना होगा। धीरे धीरे लोगों की उत्सुकता इस बात में भी बढ़ रही है कि आखिरकार यूपी में कौन लीड ले रहा है, कौन चुनाव जीतेगा, किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। सी वोटर के साथ मिलकर, जो कि एक सर्वे एजेंसी है एबीपी न्यूज आपके चैनल ने एक सर्वे किया है, जो सबसे ताज़ा सर्वे है जिसके आंकड़े आज ही रिलीज किए गए हैं। और इस सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हो तो बीजेपी और सहयोगियों को 213 से 221 सीटें मिल सकती हैं, जो पिछली विधानसभा से करीब 100 सीटें कम हैं, लेकिन बहुमत से कम 10 से 15 सीटें ज्यादा हैं। समाजवादी पार्टी और सहयोगियों को 152 से 160 सीटें मिल सकती हैं, यानी बीजेपी को जिन 100 सीटों का नुकसान हो रहा है, लगभग उन्हीं 100 सीटों का फायदा समाजवादी पार्टी को मिल रहा है, यानी पार्टी की पॉपुलैरिटी बढ़ी है। बीएसपी को 16 से 20 सीटें मिल सकती हैं, यानी वो जहां की तहां है। कांग्रेस को भी 6 से 10 सीटें मिल सकती हैं, वो भी वहीं की वहीं है जहां पर वो पिछली विधानसभा में थी। और अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें आ सकती हैं, इतने में उनको संतोष करना पड़ेगा। आज मिशन पूर्वांचल के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आपसे कुछ देर पहले काशी पहुंचे। वहां वो पार्टी पदाधिकारियों के साथ चुनावी मंथन कर रहे हैं। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, यानी दोनों डिप्टी सीएम, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और यूपी में बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान समेत 700 के करीब लोग इस बैठक में शामिल हैं। चर्चा इस बात पर हो रही है कि चुनावी मैदान कैसे फतेह किया जाए। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की रणनीति ये इंप्रेशन बनाने की है कि वो बीजेपी को सीधी टक्कर दे पाए। इसके तहत जिस वक्त बीजेपी के किसी बड़े नेता का कोई मेगा कार्यक्रम यूपी में होता है, उसी वक्त अखिलेश ने भी अपना एक कार्यक्रम आयोजित करने का मन बना भी लिया है और आयोजित करके दिखा भी रहे हैं। अखिलेश की इस 2 विंडो राजनीति को समझने के लिए आपको देखनी होगी मेरे सहयोगी पंकज झा की ये एक्सक्लूसिव। यूपी का सियासी रण अब धीरे धीरे रोमांचित करने लगा है, क्योंकि चुनावी तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासी सूरमा पूरे रौ में नजर आ रही हैं। हर दल दावा कर रहा है कि इस बार बाजी वही मारेगा, इसलिए जनता के बीच ब्रांडिंग और पोजीशनिंग का खेल भी शुरू हो गया है। पासे फेंके जा रहे हैं, नए नए दांव आजमाए जा रहे हैं। इसी बीच एक नया प्रयोग समाजवादी पार्टी ने शुरू कर दिया है, और ये प्रयोग है टकराने का। अखिलेश यादव की कोशिश है कि जिस दिन यूपी में बीजेपी का कोई कार्यक्रम हो, उसी दिन समाजवादी पार्टी भी कुछ बड़ा करे, ताकि जनता के जहन में पार्टी का इंकलाब जिंदा रहे। 13 नवंबर यानी कल अमित शाह और योगी आदित्यनाथ अपने कट्टर विरोधी अखिलेश यादव के लोकसभा क्षेत्र आजमगढ़ में रहेंगे। तो इसी दिन को अखिलेश ने भी योगी के गढ़ गोरखपुर में साइकिल पर सवार होकर वोट मांगने का फैसला किया है। दूसरी दिलचस्प लड़ाई 16 नवंबर को होगी, जब मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे, और ठीक उसी दिन यानी अखिलेश यादव अपनी रथ यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत गाजीपुर से करेंगे। ये यात्रा उनके संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में खत्म होगी। इस जबरदस्त मुकाबले के पीछे की रणनीति को समझिए। इसके पीछे सारा खेल दिखने और दिखाने का है, प्रचार और प्रसार का है। असली लड़ाई मीडिया स्पेस की है। मुकाबला टीवी स्क्रीन पर 2 विंडो का है। मतलब अखिलेश चाहते हैं कि टीवी के एक विंडो में अगर बीजेपी है, तो उसी दिन कम से कम दूसरे विंडो में समाजवादी पार्टी को जगह मिल जाए। इस बार भी 300 पार वाला नारा गूंजे, तो जनता के बीच 22 में बाइसिकल का संदेश भी साथ जाए। और जब मुकाबला रोचक होगा, तो मीडिया भी उन तस्वीरों को दिखाएगा ही दिखाएगा। अखिलेश की कोशिश यूपी के चुनाव को समाजवादी पार्टी बनाम बीजेपी बनाने की है, ताकि मुकाबले में प्रियंका गांधी और मायावती को कम से कम स्पेस मिले। और ऐसा होता भी दिख रहा है, क्योंकि लोकप्रियता के मामले में अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के बाद दूसरे नंबर पर हैं। सी वोटर के सर्वे में जब लोगों से पूछा गया कि सीएम पद के लिए उनकी पसंद कौन है, तो 41% लोगों ने योगी आदित्यनाथ का नाम लिया,
जबकि 32% लोग चाहते हैं कि अखिलेश ही सीएम बने। 16% वोट के साथ मायावती तीसरे नंबर पर है। प्रियंका को सिर्फ 5% वोट ही मिले। अखिलेश यादव योगी के मुकाबले इसी अंतर को पाटने के लिए अब बीजेपी को ललकार रहे हैं। लोगों को लुभाने, मनाने, जगाने के लिए तरह तरह के पैंतरे आजमा रहे हैं। मुस्लिम वोट भी साध रहे हैं, इसीलिए गांधी और जिन्ना को एक बता रहे हैं। हालांकि मुस्लिमों के वोट पर ओवैसी भी नजरें गड़ाए बैठे हैं। सियासी तौर पर जिनमें अभी मेच्योरिटी पैदा नहीं हुई है, जिनको भारत की तारीफ का कोई इल्म नहीं है, कोई अंगूठा छाप अगर उनको लिख कर दे देता है तो वो बेचारे अपनी जबान से तोते की तरह उसको रट कर कह देती है। अखिलेश का फोकस ओवैसी से ज्यादा योगी को टक्कर देने का है। लड़ाई उन फ्लोटिंग वोटरों को भी साथ जोड़ने की है जो आखिरी समय में तय करते हैं कि वोट किस पार्टी को देना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।